ओके, तो भगवत गीता को समझने के लिए किस भाव की या किस स्पिरिट की जरूरत होती है, उस टॉपिक के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक है जो भगवत गीता के 9वें अध्याय का पहले नंबर का श्लोक है। तो उस श्लोक से हम आज शुरुआत करेंगे कि भगवत गीता का इम्पोर्टेंस भगवत गीता के अंदर ही भगवान ने कहाँ दिया है। तो ये 9.1 नंबर का श्लोक है। ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। श्री 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं? इदं तु ते गुह्यतमम, सबसे ज्यादा रहस्यमयी जो ज्ञान है, गुह्यतम। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, क्योंकि आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अनुसूयवे, अर्जुन कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो हम आपको क्या, तो कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या देंगे हम आपको? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ही गुह्य, गुह्यतम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा। तो भगवत गीता में सिर्फ ज्ञान नहीं है। क्या है इसके इसमें? ज्ञानम विज्ञान सहितम। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, और स्पेशली मटीरियलिस्टिक साइंस नहीं है। जब जैसे यहाँ पर प्रोपाद लिख रहे हैं, विज्ञान का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? रियलाइज्ड नॉलेज, यानी रियलाइजेशन। तो भगवत गीता में कई बार लोग इस बात से, कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे बहुत ज्यादा भगवत गीता पढ़ रहा है तो बहुत ज्ञान ज्ञान की बातें हो रही हैं, शायद ज्ञान बहुत हो गया। नहीं, भगवत गीता सिर्फ कोरा ज्ञान, कागजी ज्ञान नहीं है। भगवत गीता क्या है? ज्ञान विज्ञान सहितम। भगवान ने बोला है, अगर कोई भगवत गीता को सही भाव से पढ़ेगा तो ना केवल उसे ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि उस ज्ञान का साक्षात्कार भी उसे सिर्फ भगवत गीता सुन के हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान सहितम। आगे कह रहे हैं यद ज्ञात्वा, और अगर ये ज्ञान प्राप्त हो गया और इसका साक्षात्कार भी हो गया तो क्या होगा? मोक्ष से अशुभात। अशुभ का मतलब होता है इनऑस्पिशियस और मिजरेबल मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो कृष्णा यहाँ पर बोल रहे हैं, नोइंग विच, इस भगवत गीता को जानकर, यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। इस भौतिक संसार के सभी दुखों से आप मुक्त हो सकते हो, अगर भगवत गीता को हमने सही भाव के साथ पढ़ाई की है तो। इफ वी स्टडी भगवत गीता विद राइट स्पिरिट और राइट एटीट्यूड, सही भाव से अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? मोक्ष से अशुभात। जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी परेशानी, जितने भी कष्ट, जितने भी त्रिविध ताप से हम अभी जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इन परेशानियों का कोई अंत है या नहीं है, तो उन सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा कब? यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अगर भगवत गीता को हमने सही ढंग से पढ़ाई की है तो। राइट। तो अब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर हम जानना चाहें, जीवन में दुख क्यों आते हैं? जीवन में दुखों का मूल कारण है क्योंकि हम भगवान से हमारा संबंध भूल गए। इसलिए वो संबंध को अगर हम पुनर्उजागर कर लेते हैं तो जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं। जैसे पहले हमने उदाहरण दिया था कि
कोई भी एक मिलेनियर फादर का बच्चा है, लॉस्ट सन ऑफ ए मिलेनियर फादर, एक बहुत ही करोड़पति अरबपति बाप का बेटा है, लेकिन वो अभी क्या हो गया, अपने पिताजी को भूल गया, मान लीजिए, क्या पिताजी से संबंध उसका छूट गया है, तो उसके जीवन में दुख शुरू हो जाएंगे। तो उसके दुखों का अंत कैसे होगा? अपना जो खोया हुआ संबंध है पिता पिता के साथ, उस संबंध को पुनर्जागृत करना है, सारे दुख उसके खत्म हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। अगर भगवत गीता को हमने पढ़ा है, तो स्पिरिट के साथ पढ़ा है, उस भाव के साथ पढ़ा है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो क्या होगा? यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, उसको जानकर हमारे जीवन से अशुभ जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा क्या है इस भगवत गीता के अंदर, हम्म, कि जिसको जानने से, सिर्फ भगवत गीता को सिर्फ जानने से हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो भगवत गीता का महत्व है वो जानना चाहिए। भगवत गीता का सभी वैदिक शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्व किस ग्रंथ का है? तो वो है भगवत गीता। आप देखेंगे शिल प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है, उसके इंट्रोडक्शन में, भगवत गीता के जो भूमिका यानी प्रस्तावना के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, तो प्रभुपाद ने लास्ट के एक पेज में शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया गीता महात्म्य के 3-4 श्लोक लिखे। तो ये गीता महात्म्य क्या है? ये एक अलग ही पुस्तक है, अलग ही सेक्शन है। और ये गीता महात्म्य यानी गीता का महत्व, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर शंकराचार्य ने 8 श्लोक लिखे। उसमें से कुछ श्लोक यहाँ पर रूपा जी लेते हैं। उसमें से कुछ श्लोक हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि शंकराचार्य जैसा व्यक्ति भगवत गीता के प्रति उनका क्या मत है। अभी हालांकि वो शंकराचार्य हैं, मायावादी फिलोसफी को उन्होंने बहुत बढ़ाया चढ़ाया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद उन शंकराचार्य के द्वारा जो भगवत गीता का गुणगान किया गया उसको ले रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य वास्तव में खुद तो भगवान शंकर थे। वो शंकर को लॉर्ड शंकर कौन है? शिव जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी प्रकार के वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। और वही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कुछ नॉन बिलीवर्स, कुछ नास्तिक लोगों को हटाने के लिए, कि ये डिस्टर्ब ना करें, ये नास्तिक लोग भक्ति के मार्ग में कुछ इतने ना पैदा करें, इसलिए उनको साइड किया शंकराचार्य ने। कौन सी फिलोसफी देकर? मायावाद की फिलोसफी देकर। तो इसलिए शंकराचार्य एक्चुअली ही इज ए हिडन डिवोटी। शंकराचार्य कौन है? भक्त हैं, लेकिन छुपे हुए हैं। कभी कभी उनकी भक्ति बाहर आ जाती है। तो वो कहाँ कहाँ बाहर आती है उनकी भक्ति, वो यहाँ पर हमें समझ में आती है। ये जो उन्होंने गीता महात्म्य लिखा है, उन्होंने पांडुरंग अष्टकम भी लिखा है, विट्ठल भगवान जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य ने लिखा है। तो कभी शंकराचार्य जी के ऊपर क्लास होगी तब उसमें हम और इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी ने यहाँ पर आ, जो गीता महात्म्य लिखा है उसके कुछ श्लोक शिल प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं। उसमें जो पहला श्लोक है वो ये है: मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या? बीच में अटक रहा है, ऐसा कुछ है क्या? भानु, अरे ब्रो, अरे बिना ब्रेक अरे के? यार, अरे ये आवाज। अरे प्रभु क्लियर है जी, bro। अरे ओके, क्लियर है। थैंक यू। तो यहाँ पर कह रहे हैं शंकराचार्य जी के अनुसार, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। रोज हम क्या करते हैं? अपने शरीर से मल को हटाने के लिए, अभी हाल ही में कई भक्त लोगों ने यात्राएं की हैं, उन्होंने ट्रेन में एक एक दिन, दो दो दिन बीतता है,
तो जब हम पहुंचते हैं तो 2 दिन स्नान नहीं किया अगर, जैसे मायापुर जाते हैं या भी वृंदावन जाकर आए हैं कुछ वक्त, तो जब 1 दिन 2 दिन स्नान नहीं करते तो क्या हो जाता है, शरीर के ऊपर मैल या मल छा जाता है। और उस मल को हटाने के लिए क्या किया जाता है, जल स्नानम दिने दिने, पानी से स्नान करते हैं। लेकिन ये तो हो गया शरीर के मल का मोचनम। शरीर का मल कैसे हटेगा, स्नान करने से। लेकिन जो संसार का मल है, ये कैसे हटेगा। तो संसार का मल यानी क्या हो गया, संसार का मल यानी ये मलिन इच्छाएं, रॉन्ग थॉट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं ये संसार को भोगने की इच्छा, या फिर संसार के ऊपर, संसार के जो संसाधन हैं, जो चीजें हैं इस दुनिया की, इनको कंट्रोल करने की इच्छा। ये क्या है वास्तव में, ये संसार मल है। और ये मल कैसे आ जाता है हमें भी नहीं समझता, हमें पता भी नहीं चलता। अभी शरीर के ऊपर मल आया, शरीर के ऊपर अगर गंदगी जम गई, मिट्टी धूल और ये सब आ गया, तो हमें समझ में आता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, पसीने की बदबू आएगी और काला काला हो जाएगा पूरा शरीर। तो समझ में आता है मल आ गया। लेकिन ये संसार का मल ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर चढ़ता है उसको और अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए उसको अच्छा लगता है, अरे वाह वाह मेरे हाथ में दुनिया का कंट्रोल आ गया, मेरे पास धन दौलत आ गई, मेरे पास शोहरत आ गई, नाम आ गया, मैं इस संसार में बड़ा सुखी हूं। ये जो ये जो समझ, ये जो विचार जब आता है हमारे जीवन में कि मैं अभी अपने भौतिक जीवन में सुखी हूं, हाँ, ये है संसार का मल। जब हम इस भौतिक जगत में अपने स्टे को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ऑपुलेंट बनाना चाहते हैं, उसको और ज्यादा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, सजावट करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टेंस की, और सोचते हैं कि इदम अस्य मया लब्ध्या, अभी मुझे इतना प्राप्त हो गया है, इसको और बढ़ाना है। यू नो, ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो जितना ज्यादा इस भौतिक जगत में अपना पैर जमाने की इच्छा बढ़ती है, यही संसार का मल है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम, ये जो संसार रूपी पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर हैं। और इन जड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, ये भौतिक इच्छाओं से। और ये भौतिक इच्छाएं कहाँ से जागृत होती हैं, 3 गुणों के द्वारा। ठीक है। तो संसार मल का अर्थ क्या है, इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना, और उस भौतिक इच्छाओं के बढ़ने की वजह से ये संसार रूपी वृक्ष, उसकी पत्तियां, उसके ब्रांचेस, उसकी शाखाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसको कहते हैं संसार मल। और जितना जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो तो दिन रात प्रयास कर रहा है ये संसार के मल को और लेने का, इस संसार का मल हमारे शरीर पे और चढ़े। जैसे आप सब लोगों ने भी देखा होगा, इंडिया में तो बड़ा फेमस है, आप रोड साइड पे देखेंगे, देखते होंगे कहीं पे कीचड़ भरा भरा हुआ है, बहुत काला गंदा बदबूदार कीचड़ है। लेकिन उस कीचड़ में एक जानवर को आनंद आता है, वो उसको और बढ़ाना चाहता है कि और इसमें अंदर घुसूं मैं, और मेरे को बड़ा ठंडा लग रहा है, बड़ा मजा मजा आ रहा है उसको। कौन सा है वो जानवर, कौन सा है वो जानवर, सुपर। डुक्कर, मेंढक सुअर, मेंढक। सुअर सुअर, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। कुत्तों में भी, कुत्ते से भी अच्छा मजा सुअर को आता है, वो मल खाने वाला है, मल को अपने ऊपर चढ़ाने वाला है। और जितना ज्यादा कीचड़ उसको दिखता है, उसको एक्सटेसी बढ़ती है, और वो फाइट करता है एक दूसरे के साथ, ये मेरा मल है, नहीं ये मेरा मल है, मैं इसको एंजॉय करूंगा।
और साइड में खड़े होकर मनुष्य देखते रहते हैं, छी कितना गंदा जानवर है, मल के लिए लड़ाई कर रहा है, मल के लिए एक दूसरे को मारकाट कर रहा है। तो हमें दिखता है कि ये जानवर उस मल को एंजॉय कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि हम भी इस संसार मल को प्राप्त करने के लिए झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, कंपटीशन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। और जितना ज्यादा मल सर के ऊपर चढ़ गया, भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं और ज्यादा ये हो गया, सफल बन गया हूं मैं। तो ये है संसार मल। जानवर को देखकर हमें घृणा होती है, कितना गंदा जानवर है ये सुअर, मल को अपने शरीर पे धारण कर रहा है। लेकिन शुद्ध भक्त हम जैसे पतित जीवात्माओं को देखकर उनको दया आती है कि ये संसार मल को लेकर क्यों कंपटीशन कर रहा है, क्यों एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है। तो तीन गुणों के प्रभाव में आकर, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव में आकर जब हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं, इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इस भौतिक संसार में और ज्यादा सुखी और एक्सपर्ट बनने की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इस दुनिया को छोड़ने की इच्छा नहीं जागृत होती। इस दुनिया को छोड़कर भगवत धाम जाने की इच्छा जागृत नहीं होती, क्योंकि कृष्ण से प्रेम है नहीं। जब भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक ये संसार का मल ही हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा। और इसका प्रभाव क्या है फिर, संसार मल जितना चढ़ गया तो नुकसान क्या है। कोई कहेगा मैं तो सुखी हूं, जैसे उस सुअर को पूछिए, वो तो सुखी है वहां पे। इंद्र भी अगर सुअर बन जाता है तो वो भी सुखी होता है। ये है संसार का मल। तो ये संसार के मल का नुकसान ये है कि जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है, उसे समझ में आता है कि ये संसार का मल कितना ज्यादा नुकसानदायी है। जो शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान हैं, उनको समझ में आता है कि हम कितने दुखी हैं। राइट। इसलिए जब हम आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा प्रगति करते हैं, तो फिर हम जब अपने जीवन को, व्हेन वी लुक बैक एट अवर प्रीवियस मटेरियल लाइफ, जब हम अपनी पुराने भौतिक जीवन को देखते हैं, तो समझ में आता है कितना गंदा था मैं, कितने मल में पड़ा हुआ था मैं। राइट। तो जो व्यक्ति शुद्ध होगा, थोड़ा स्वच्छ होगा, उसी व्यक्ति को समझ में आएगा कि संसार का मल कितना भयानक है, कितना घातक है। एक मटेरियल डिजायर, एक भौतिक इच्छा किस प्रकार एक जीव को नचाती है। नो, हमने भी हम सब लोगों ने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि एक कोई भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए हम कितना दिन रात एक कर देते थे, और जब वो इंजॉय करने का समय आता है, वो एक एक झटके में खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करना, पढ़ाई करना, आईआईटी कॉलेज में भी जाना, और वहां जाके नौकरी प्राप्त करना, जॉब लेना, और करोड़ों की सैलरी, पैसा वैसा कमाना। लेकिन जब उस पैसे को भोगने की बारी आती है, तो डॉक्टर बोलता है अभी तुम मीठा नहीं खा सकते, अभी तुम्हारे के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अभी ये हो गया है, वो हो गया है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अभी इंजॉय करने के लिए शरीर में जान नहीं बची है। तो हो गया चीटिंग सबसे बड़ा। चीटिंग हो गया मतलब इतना मेहनत किया, इतना भागे दौड़े, अंत में जब भोगने का समय आता है, वो 2 पैसा सर्कस, 5 पैसा सर्कस जैसी कहानी हो जाती है। तो संसार मल का नुकसान क्या है, इस संसार मल को प्राप्त करने के लिए मेहनत किया, टाइम स्पेंड किया, भगवान की भक्ति नहीं की, और वो समय चला गया संसार मल को इकट्ठा करने में। अभी वो मल को कोई आज तक एंजॉय कर पाया है क्या? वो एक माइंड में कंसेप्शन है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये कहाँ है, सिर्फ मनोगतान, ये सिर्फ मन में है। राइट। उस सुअर के मन में है कि ये मल मेरे भोग की चीज है, और मनुष्य के मन में है ये पैसा,
ये नाम, ये मेरी इज्जत, ये मेरे एंजॉय करने के लिए। तो ये भौतिक इच्छाएं मतलब क्या है? मन मनसिजम या मनोगतान, ये मन में उत्पन्न होने वाली चीजें। इसलिए ये संसार मल को, इस संसार के मल से हमें छूटना चाहिए। संसार मल नाशनम। अब उस संसार के मल को नाश करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए सबसे पहले। जब तक उस सुअर को लगेगा नहीं कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं, मैं गंदी जगह पे हूं, क्या वो वहां से निकलेगा? चार लोग आकर उसको रस्सी बांधकर बाहर खींचेंगे भी, तो भी वो क्या करेगा? बार बार जाकर उसी कीचड़ में बैठेगा। भगवत गीता पढ़कर हमें इस भौतिक संसार को छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं होती है? भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी हम प्लान बनाते हैं इस भौतिक जीवन को और ज्यादा अच्छा बनाने की। क्यों बनाने की? क्योंकि वो संसार का मल से छूटने की इच्छा नहीं हो रही है हमारी। और ये संसार का मल कैसे हटेगा? तो यहाँ पर शंकराचार्य बोल रहे हैं, सकृत गीता मृत स्नानम। एक बार अच्छे से, एक भाव के साथ, एक स्पेशल एटीट्यूड के साथ, अटेंशन के साथ अगर भगवत गीता का अध्ययन किया, तो ये संसार का मल भी छूटेगा। एटलीस्ट इच्छा तो जागृत होगी। तो शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अपने शरीर के मल को हटाने के लिए तो हम जल से, पानी से रोज स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये संसार का मल जो है, ये कैसे हटेगा? सकृत गीता मृत स्नानम, गीता के अध्ययन करने से। ओके, ये हो गया, एक एक श्लोक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या गुणगान किया है शंकराचार्य जी ने भगवत गीता का। तो यहाँ पर कह रहे हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्व उपनिषदों गावो, सभी उपनिषद किसके समान है? गाय के समान है। ये पूरा वैदिक शास्त्र गाय के समान है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गाय से दूध कैसे प्राप्त करना है वो नहीं पता है, हम्म, तो वो क्या करेगा? गाय का गला काटेगा, उसका खून पिएगा। लेकिन ये तो हत्या हो गई, पाप हो गया। तो गाय से दूध निकालना, ये किसको आता है? सिर्फ ये ग्वाले को आता है। आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों को गाय का दूध निकालना नहीं आता है, राइट? उसके लिए सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो कौन है हमारे ट्रांसेंडल कावर्ड बॉय? हमारा ग्वाला कौन है? अद्भुत ग्वाला, दुग्धा गोपाल नंदना। कृष्णा कौन है? ट्रांसेंडल कावर्ड बॉय, ग्वाले हैं वो। उनको गाय को धोना बहुत अच्छे से आता है, राइट? तो सभी शास्त्र एक गाय के समान है। लेकिन अगर आपको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, तो क्या करेंगे? दूध निकालने की जगह शास्त्र का गला काट कर उसका खून पिएंगे। तो जो आजकल के ये जो शास्त्रवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हम भी गीता पढ़े हैं, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, हम भी वेद पढ़े हैं, लेकिन उनको पूछो भगवान कौन है? भगवान तो परम शक्तिशाली परमात्मा, अव्यक्त, अविनाशी और अवर्णनीय और ये और वो। कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उन्होंने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन गलत ढंग से पढ़े हैं। जैसे गाय तो पाल ली है लेकिन दूध निकालना नहीं आता, तो क्या होगा? पड़ोसी दूध निकाल के चला जाएगा। वो व्यक्ति गाय पालने के बाद भी दूध का आस्वादन नहीं कर सकता। तो इसके लिए गाय का दूध प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक ग्वाले की। तो कृष्णा ग्वाले हैं। अभी क्या सिर्फ गाय और ग्वाला होने से दूध आ जाएगा? तो बोलते नहीं। जिन्होंने भी गाय पाली है उनको पता है, गाय दूध कब देगी? जब उसके सामने खड़ा होगा उसका बछड़ा। हम्म। तो कृष्णा को भी जब दूध निकालना था, इन सभी शास्त्रों का, दूध निकालना मतलब उसका निचोड़, उसका इसेंस, सार, सभी वैदिक शास्त्रों का जब सार निकालना था कृष्णा को, तो उन्होंने किसको अपना ये बनाया? वत्स, यानी बछड़ा कौन था? पार्थो वत्सः,
अर्जुन को बछड़े के रूप में इस्तेमाल किया। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने ये शास्त्र रूपी गाय का दोहन किया। अब ये गाय और उस ये शास्त्र रूपी गाय से कौन सा दूध निकला? तो यहां पर कह रहे हैं दुग्धम गीता मृतम महत। ये बहुत ही बहुत जो दूध है वो कितना महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्योंकि वो दूध इंपॉर्टेंट है इसलिए आजकल लोग उसी में मिलावट कर रहे हैं। केमिकल वाला दूध, ये दूध, क्योंकि लोगों को लगता है ये दूध बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसमें मिलावटें भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो गीता का दूध है, कृष्ण भगवान के द्वारा निकाला गया दूध, ये एकदम प्योर मिल्क है, नो मिलावट। तो दुग्धम गीता मृतम महत, दुग्ध तो आ गया। अब जब गाय से दूध निकाला जाता है तो बछड़ा पीता है, क्या उसके बाद सिर्फ बछड़ा ही पीता है उस दूध को? नहीं, सुधीर भोक्ता, उस दूध का उपयोग कई सारे लोग करते हैं। तो ऐसे ही जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस शास्त्र रूपी गाय का दोहन कर कर दूध निकाला, तो क्या सिर्फ वो अर्जुन के लिए था? नहीं, किसके लिए था? सुधीर भोक्ता। सुधीर मतलब जो धीर पुरुष हैं। धीर का अर्थ था सोबर। और या फिर एक बोल सकते हैं लर्नेड स्कॉलर्स, या शुद्ध भक्त जो हैं, उन सभी शुद्ध भक्तों के फायदे के लिए भगवान ने उस दूध को सब में बांटा। तो ये है भगवत गीता का महत्व। तो अगर वैदिक शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, कलयुग के वासियों के बारे में भागवतम में इन्होंने बोला है, सभी ऋषियों ने बोला है कलयुग के लोग कैसे हैं। तो बहुत गुण हैं कलयुग के। कलयुग के लोग मतलब हमारे अंदर वी हैव मैनी क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज हैं हमारी? प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना। प्रायेण अल्प आयुष, सबसे बड़ा हमारा गुण है उम्र ही नहीं है। कई बार लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, लंबी उम्र हो। लेकिन कलयुग में पैदा होते ही सबसे पहले यहाँ पर लिखने में आ जाता है तुम्हारी आयु बहुत कम है। तो पहला तो समय ही नहीं है हमारे पास। करेक्ट। प्रायेण अल्प आयुष सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना। अब कोई कहेगा ठीक है, उम्र कम है लेकिन मेरा दिमाग बहुत फास्ट है, मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा है। तो शास्त्र कहते हैं मंद सुमंद मतयो। एक तो लेजी हो, मंद हो, और सुमंद मति, जो बुद्धि है वो भी बहुत धीमी है। तो मंद सुमंद मतयो और मंद भाग्य, भाग्य भी अच्छा नहीं है। और कोई कहेगा ठीक है, इतना सब होने के बाद भी अगर गीता मिल गई भाग्य से तो पढ़ के हम अपना उद्धार कर सकते हैं। बोले नहीं, गीता हाथ में आ भी जाएगी तो एक दूसरे से झगड़ा करेगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। झगड़ा करने में एकदम एक्सपर्ट हैं कलयुग के लोग। वी डोंट नीड टॉपिक्स टू फाइट, कलयुग के लोगों को, यानी हम सबको कोई ऐसा विशेष बनाया हुआ कोई सब विषय नहीं चाहिए, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एनी टाइम वी कैन फाइट। नींद में भी हम झगड़ा कर सकते हैं। कई लोग तो सोते सोते झगड़े, नींद ये आता है, ड्रीम में आता है झगड़ा, और वहां नींद बोलना शुरू कर देते हैं झगड़े में, नींद में ही। तो वी डोंट नीड टॉपिक टू फाइट। तो ये है कलयुग के वासियों का लक्षण। तो क्या क्या लक्षण है? पहले तो समय नहीं है, उसके बाद थोड़ा बहुत समय है तो लेजी हैं, और लेजीपन से किसी ने खींच के बाहर निकाल दिया, ले पकड़ ले भगवत गीता, बड़ा लेजी व्यक्ति है। तो मंदमती सुमंदमती, दिमाग नहीं है उस भगवत गीता को समझने में। और अगर थोड़ा बहुत समझने की इच्छा भी है तो इतने सारे भ्रामक इंस्टीट्यूट हैं, गीता के नाम पे मायावाद सिखा रहे हैं, गीता के नाम पे कुछ भी सिखा रहे हैं। तो मंद भाग्य, भाग्य नहीं है कि एक सदगुरु, एक अच्छे गुरु का शरण मिले। और अगर अच्छे गुरु का शरण मिल भी गया तो वहां जाके क्या कर रहे हैं? उपद्रुतः, झगड़ा कर रहे हैं। हाउ आई एम बेस्ट, यू आर वर्स्ट। मैं कैसे श्रेष्ठ हूं
और सामने वाला किस प्रकार से एकदम खराब है, इस तरह के झगड़े में लगे हुए हैं। तो सोचिए, वी आर सो क्लोज। एक्चुअली शास्त्रों में कलयुग की पूजा की गई है। कलिम सभाजयन्ते आर्या, जो महान पुरुष हैं, जो बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, उन्होंने कलयुग की स्तुति की है कि इस कलयुग में कम समय के अंदर ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हजारों लाखों साल तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कब संभव है? जब हम शुद्ध भक्तों के संगति में हैं तो आप में से कई लोग यात्रा में आए थे, राइट? यात्रा में आकर आपने महाराज का संग प्राप्त किया, सुना महाराज से। तो यही जीवन का सार है वास्तव में। शुद्ध भक्तों की संगति जितनी ज्यादा की जाएगी, उतना ही हमारे जीवन में भाग्य का उदय होगा। अदरवाइज इतना क्लोज आने के बाद भी इस्कॉन में आ गए, शिल प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो गया, प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई भगवत गीता भी हमें प्राप्त हो गई, लेकिन अगर हम एक दूसरे से झगड़ने में ही समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है, झगड़े होने ही वाले हैं, दो लोग साथ में हैं, झगड़ा होने ही वाला है। वी हैव टू कॉन्शियसली अवॉइड दीज नेगेटिविटीज बिटवीन डिवोटीज। हमें सोच समझ कर कि मैं यहाँ पर मंदिर में किस लिए आता हूँ, मैं यहाँ मंदिर में कुछ अपने जीवन का भला करने के लिए एक बात सीख के जा रहा हूँ क्या? हर संडे या हर दिन जब भी हम मंदिर में आते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा बिताते हैं मंदिर में, और जब वापस जा रहे होते हैं तो थैलों में, बैग में क्या है क्या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन मन में क्या अच्छी बात लेकर मैं चल रहा हूँ, हम देखेंगे क्या है वो अच्छी चीजें, क्या है जो हमें वापस जाते समय अपने साथ रखनी चाहिए। तो क्या मैं अच्छी चीजें लेके जा रहा हूँ, या फिर ऐसा एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ कि दोबारा मंदिर में नहीं आऊंगा अभी, एटलीस्ट 2 महीने के लिए, ये बातें लेके जा रहा हूँ, या कुछ भगवान के प्रति एप्रिसिएशन, कृष्ण के कुछ गुणों का स्मरण करते हुए जा रहा हूँ, भगवान की कुछ लीलाओं का स्मरण करते हुए जा रहा हूँ। तो क्या लेकर जा रहे हैं, व्हाट आर वी कैरिंग बैक फ्रॉम टेम्पल, फ्रॉम एसोसिएशन? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इसलिए कलयुग में समय कम है, मंद बुद्धि है, भाग्य भी एकदम खराब है, और उसके ऊपर झगड़ा करने की प्रवृत्ति है। ऐसे में कोई कहे चलिए जी ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, जहाँ 1 लाख श्लोक हैं, एक 700 श्लोक की भगवत गीता हमसे पढ़ी नहीं जाती, लाख श्लोक का महाभारत, ऋग्वेद या ये पढ़ने के लिए कहाँ समय है? तो इसलिए शास्त्रों को अगर किसी के पास उतना समय नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, उतनी इच्छा भी नहीं है, कम से कम एक चीज तो पढ़नी चाहिए, और वो क्या है? इन सभी शास्त्रों का सार। और वो सार क्या है? भगवत गीता। जैसे गाय का सार क्या है? दूध, उसी तरह शास्त्रों का सार क्या है? भगवत गीता। ये है दूसरा श्लोक, शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया। सो सभी शास्त्रों में भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए रोज हमें जैसे जब भी हम ये भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ते हैं, तो क्या समझना चाहिए अपने आप को? जैसे कि हम एक नदी के झरने के नीचे बैठे हैं और अपने ऊपर से मल को साफ कर रहे हैं, संसार के मल को साफ कर रहे हैं, इस भाव से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, अभी देखिए शंकराचार्य क्या बोलते हैं। बोले और कोई शास्त्र हो नहीं हो, और कोई सेवा हो नहीं हो, सारे मंत्र लोग भूल जाएं, सारे तंत्र लोग भूल जाएं, एक चीज याद रखनी चाहिए बस। वो एक चीज क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य बोलते हैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही शास्त्र हो, हजार शास्त्र होने से लोगों में कंफ्यूजन ही बढ़ रहा है। कई लोग आते हैं हमारे पास, अरे वो शास्त्र में तो ये दिया है, वो शास्त्र में ऐसे दिया है, वो शास्त्र में वैसे दिया है, राइट? महाभारत में ड्यूटी के ऊपर फोकस किया है, भागवतम के अंदर भगवान से प्रेम करने के ऊपर फोकस किया है। इन सभी अलग अलग शास्त्रों का अगर हमें
अ, मर्म, इनका वास्तविक उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों होता है, एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए आप जहां जहां भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है, जहां पे भी आप बैठे हैं, वहां से आपको मधुबन आना है, मान लीजिए। हम्म, जैसा भी मेरे को यहाँ पर महानंदपुर दिख रहे हैं, तो मान लीजिए महानंदपुर जहां पर मुंह करके बैठे हैं, सामने शायद दरवाजा होगा, लेकिन मधुबन आने के लिए, मंदिर आने के लिए उनको पीछे जाना है, मान लीजिए घर से बाहर निकलकर पीछे जाना है। शायद उस डायरेक्शन में अगर मंदिर है, तो सबसे पहले महानंदपुर उठकर अपने घर से बाहर जब निकलेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो वो मधुबन से दूर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर किसी व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने हैं, कृष्ण के पास जाना है, लेकिन अभी वो ऐसे मुंह करके बैठा है कि उसे कर्म में आसक्ति है, उसे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, तो शास्त्र क्या बोलेंगे उसको, कि भाई तुम पहले थोड़ा डिटूर ले लो, पहले तुम थोड़ा दूर चलो, निष्काम कर्म करो, कर्म योग करो, या फिर कुछ भी नहीं तो कर्म कांड तो करो, डू समथिंग। तो वो ऐसा लगेगा कि शास्त्र ही इस व्यक्ति को भगवान से दूर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो दूर नहीं ले जा रहे, वो थोड़ा डिटूर लेकर, थोड़ा दूर लंबा घेरा लेकर भगवान की तरफ ही ला रहे हैं। तो इसलिए कई बार शास्त्रों को पढ़ के कंफ्यूजन हो जाता है, और बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है लोगों को। कृष्ण, भगवान कृष्ण है कि भगवान एक परमात्मा है, कि भगवान एक लाइट है, साउंड है, क्या नहीं है। ये जो कंफ्यूजन है, ये साइंस की किताब पढ़ के नहीं होने वाला। इज गॉड पर्सनल और इम्पर्सनल, भगवान एक व्यक्ति है कि शक्ति है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ये कंफ्यूजन कैसे होगा? ऋग्वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, श्रुति शास्त्र पढ़ के। तो शास्त्रों को पढ़कर कंफ्यूजन होगा, यस होगा, अगर उन शास्त्रों को हमने किसी गुरु के आश्रय में रहकर नहीं पढ़ा है तो। तो इसलिए शंकराचार्य बोल रहे हैं, अरे इतने सारे शास्त्रों को पढ़कर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेट देयर बी ओनली वन शास्त्र, एक ही शास्त्र होना चाहिए। सोचिए शंकराचार्य, उन्होंने इतने सारे उपनिषदों के ऊपर टीका लिखी, बोले सारा फेंक दो कचरे में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए। वो कौन सा शास्त्र होना चाहिए? देवकी के पुत्र के द्वारा बोला गया गीत। देवकी का पुत्र कौन है? कृष्णा है। वो डायरेक्ट कृष्णा का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि इस दुनिया में शायद कईयों के नाम होंगे कृष्णा, लेकिन हम उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जिनकी माता का नाम देवकी है। ऐसा शंकराचार्य बोले, वेरी स्पेसिफिक। देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र कृष्ण है, कृष्ण के द्वारा बोला गया गीत, वही हमारे लिए शास्त्र है, और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। आगे बोलते हैं शंकराचार्य, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है। हजारों भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, बाकी सब देवता हैं, लेकिन भगवान एक ही है। देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है, और वो कौन है? कृष्ण। आगे कहते हैं, अगर मंत्र जाप करना है तो एक ही मंत्र का जाप करिए, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, उस कृष्ण के नाम का मंत्र बनाकर जपिए। तो कौन सा है वो मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी। शंकराचार्य भी हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने के लिए ही बोल रहे हैं। हम्म। और एक ही सेवा, जब मंत्र का जाप करेंगे तो सेवा करने की इच्छा होगी। अगर कोई व्यक्ति मंत्र का जाप तो बहुत कर रहा है, लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं है, मतलब मंत्र जाप में गड़बड़ी है, वो अपराध नाम चल रहा है।
जब अपराध नाम चलता है तो नाम तो होता है लेकिन सेवा करने की इच्छा नहीं होती। जब हम नाम जप के शुद्ध नाम के स्तर की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ता है, तो सेवा सुन के एक्सटेसी आती है। अरे सेवा प्राप्त हो गई, बहुत अच्छी बात, ऐसा। सो तो शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर भगवत गीता का इंपॉर्टेंस यहाँ समझ में आ रहा है कि एक भगवान होने चाहिए कृष्णा, और उनके द्वारा बोला गया एक ही शास्त्र। कौन सा है वो शास्त्र? भगवत गीता का ही अध्ययन कीजिए। तो ये है भगवत गीता का महत्व। गीता महात्म्य से हमने देखा। अभी हम देखेंगे, ये भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सभी शास्त्रों का सार है। शंकराचार्य बोल रहे हैं कोई और शास्त्र पढ़ो मत पढ़ो, भगवत गीता को जीवन में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता को पढ़ के सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ भगवत गीता को पढ़ के विज्ञान भी प्राप्त होगा। यानी उस ज्ञान का रियलाइजेशन भी आ सकता है सिर्फ पढ़ाई करने से, ढंग से पढ़ाई करने से। तो भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ने के लिए किस भाव की आवश्यकता है? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी यहाँ पर चैतन्य चरितमृत से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस भाव की आवश्यकता है भगवत गीता को समझने के लिए। तो ये कहानी कईयों को आपको पता होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। जितनी बार इन कहानियों को सुनेंगे उतनी ही बार हमें समझ में आएगा कि ओ, आई हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति के इस महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर भी मुझे ध्यान देना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितमृत में आती है ये कथा, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन यात्रा पे थे, दक्षिण भारत की अपनी यात्रा पर निकले थे, तो श्रीरंगम पहुंचे थे। ये श्रीरंगम बहुत ही बड़ा मंदिर है, वहां पर रंगनाथ भगवान का कम से कम 8-10 फीट, 8-10 फीट की डीटीज है। सोचिए डीटीज का साइज इतना बड़ा है, 8-10 फीट का, और इतने मोटे मोटे हाथ हैं, और भगवान लेटे हुए हैं, शयन करने वाले भगवान हैं, सोने वाले भगवान। ऐसा कहते हैं जब भगवान को भोग प्राप्त करना होता है, खाना होता है, तो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी में वो खाते हैं। जब भगवान को माला पहननी होती है तो भगवान तिरुपति में जाते हैं। तिरुपति में गार्डन है, अनंताचार्य ने उनके लिए गार्डन बनाया है, बड़ी बड़ी मालाएं वहां भगवान पहनते हैं। जब भगवान को कीर्तन सुनना होता है तो पंढरपुर में आते हैं, और जब भगवान को सोना होता है तो श्री रंगम में जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल डिटीज। तो जब चैतन्य महाप्रभु उस मंदिर में पहुंचे, श्री रंगम मंदिर में, तो वहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा है। ओके। लेकिन बाकी सभी जो उसके साथी थे वो सभी उसके भगवत गीता के उच्चारण का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति, वो जो ब्राह्मण था, वो शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ रहा था, मतलब शब्दों का उतना उच्चारण वगैरह नहीं हो रहा था। बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान दिया कि ये व्यक्ति का ध्यान वो मजाक के ऊपर नहीं है। इस दुनिया के लोग किस प्रकार आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये भक्त का ध्यान किधर था? भगवत गीता के ऊपर। ये अपने भगवत गीता पढ़ने में इतना मगन था, उसको पता ही नहीं कि दुनिया के लोग कुछ बोल रहे हैं। कई बार हम भी भक्ति करते हैं और दुनिया के लोग कमेंट देना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? वो कमेंट्स के ऊपर जाता है। इसने ये कैसे बोल दिया, उसने वो कैसे बोल दिया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। क्या हम दूसरों के मुंह पे सेलो टेप लगाकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं? नहीं। आप बोलने वाले लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने ध्यान को सही जगह पर लगा सकते हो। उतनी क्षमता हमारे पास है। हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना है। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। हमारे एक भक्त हैं, वो का एक स्लोगन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या है? अरे लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कपड़ा पहना तो लोग क्या कहेंगे, मैंने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर होता है। और इस दुनिया में कोई आपको जेन्युइनली
अच्छा चाहता है कि आपका कोई भी दूसरा अनजान व्यक्ति या जान पहचान के लोग क्या चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो, हम आगे बढ़े? नहीं, कोई नहीं चाहता। तो जो लोग आपकी प्रगति चाहते ही नहीं है, आपके सक्सेस चाहते ही नहीं है, उन लोगों के कमेंट को ध्यान में रखकर क्यों अपना सरदर्द बढ़ाना चाहिए? तो ये जो ब्राह्मण थे, इनको लेना देना ही नहीं था। तुम कुछ भी बोलो, मेरी शुद्ध गीता अशुद्ध गीता, इसके उच्चारण के ऊपर तुम। तो वो सारे ब्राह्मण जो थे, वो उच्चारण पे ही अटक गए। और ये ब्राह्मण ने भक्ति का भाव प्राप्त कर लिया, सोचिए। श्रील प्रभुपाद जी के संदर्भ में भी एक कथा आती है। यही साउथ इंडियन ब्राह्मणों के साथ हुआ था। तो कुछ स्कॉलर, जब इंडिया में प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, तो कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ शास्त्रों के बड़े पंडित लोग थे। वो पंडित लोग आकर प्रभुपाद को बोलते हैं, स्वामी जी आपके शिष्य जो हैं, उनका उच्चारण ठीक नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में बोला प्रभुपाद को कि स्वामी जी, द योर डिसाइपल्स आर नॉट हैविंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। आपके भक्त जब श्लोक बोलते हैं तो उनका उच्चारण ठीक नहीं आता है। वो श को स बोल जाते हैं, श श श नहीं बोल पाते। उनका उच्चारण ठीक नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका रेनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। अपना देश छोड़कर ये भारत की भूमि में आकर वो लोग प्रचार कार्य कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन तो होता रहेगा, रेनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों का, ऐसा प्रभुपाद ने बताया। तो ये जो बाकी के ब्राह्मण थे, ये किस में अटक गए? प्रोनाउंसिएशन में ही अटक गए। अरे शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा, ये जो विशेष ब्राह्मण है, ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते आंसू आ रहे हैं उसके आंखों से, उसको एक्सटेसी आ रही है। रोमांच कंपा अश्रु तरंग भाजो, उसके शरीर में रोमांच आ रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं, और वो बहुत ही मगन है, पढ़ाई करने में बड़ा मगन है। तो महाप्रभु उसके पास जाते हैं और उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ये महाशय, आपको भगवत गीता का क्या समझ में आ गया ऐसा? हम तो सुन रहे हैं आप भगवत गीता को अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं, बाकी लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन आप एक्सटेसी में हैं, ऐसा कैसे? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि देखो जी, मुझे ये संस्कृत वगैरह कुछ का ज्ञान नहीं है, मैं तो बहुत ही मूर्ख पंडित हूँ। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि भगवत गीता को रोज पढ़ना है, तो इसलिए मैं गुरु आज्ञा मानकर भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, ऐसा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कि गुरु की आज्ञा को मानकर मैं शुद्ध अशुद्ध, कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, ऐसी गीता को पढ़ रहा हूँ। मुझे इसका मीनिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो महापुरुष ने पूछा, अच्छा, आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये एक्सटेसी, ये इतना आनंद कैसे आ रहा है आपको? आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप रोमांचित हो? तो उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, देखो मैं भगवत गीता के कवर पेज के ऊपर ध्यान करता हूँ। कवर पेज पे क्या है? कवर पेज पे अर्जुन है। अर्जुन का रथ है। और उस अर्जुन के रथ के सारथी कौन बने हुए हैं? ये एक अनंत ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण, वो अर्जुन के, यानी अपने भक्त के सारथी बने हुए। ये भगवान का जो भक्त वत्सल्य स्वभाव है, द नेचर ऑफ लविंग हिज डिवोटीज, इस स्वभाव को ध्यान करते हुए मुझे भगवान के गुणों का स्मरण होता है। इसलिए मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान के गुणों का हमें स्मरण हुआ है, होता है इसलिए। तो देखिए, ये है भक्ति। हम्म, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या स्मरण आना चाहिए? इस श्लोक के अंदर भगवान का कौन सा गुण आ रहा है, इसको भक्ति कहते हैं। और हमारा एप्रिसिएशन भगवान के कृष्णा के प्रति बढ़ना चाहिए। ये है भाव भगवत गीता पढ़ने का। तो ये इसको प्रभुपाद जी ने सिंपल वर्ड्स में लिखा है
द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता इज डिवोशन टू कृष्णा। डिवोशन मीन्स लव। कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा, यही भगवत गीता का भाव है। ये भगवत गीता को पढ़ने के लिए इस भाव की आवश्यकता है कि कृष्णा इज सुप्रीम, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं। कैसे? भगवत गीता पढ़ के। तो समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति हमारा एप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए। इसको ही कहते हैं डिवोशन टू कृष्णा। राइट। सो तो चैतन्य महाप्रभु ने हम्म, उस भक्त को बोला कि वास्तव में भगवत गीता आपको ही समझ में आई है, ये भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट आपको ही दिया जाता है। तो तो ये कहानी से हम क्या समझते हैं, क्या हम सीख सीख ग्रहण कर रहे हैं इस कहानी से? भगवत गीता को समझने के लिए भगवान से प्रेम करने की या सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके भगवत गीता समझ में आएगी। क्योंकि अदरवाइज ये भगवत गीता क्या है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, गुह्यतम है। भगवान खुद बोल रहे हैं ये भगवत गीता एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये बिना चाबी के नहीं खुलने वाला ना। ताला, भले ही खजाना बहुत रखा हुआ है कमरे के अंदर, लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तो आप उस कमरे में उस खजाने का उपयोग नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार भगवत गीता भी एक बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने की चाबी क्या है? डिवोशन, यानी भक्ति, यानी भगवान से प्रेम करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण थे, इनको भगवान के प्रति बड़ा प्रेम आ रहा था, ये भगवान की सेवा करना चाहते थे, इसलिए इनको भगवत गीता अच्छे से समझ में आई। तो अभी हम, टाइम हो गया है, यहाँ पर विराम देंगे। एक और कहानी है, उसको हम अगली क्लास में सुनेंगे। भगवत गीता के भाव को समझने के लिए एक और कहानी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। अ, प्रभु जी वो मुझे वो समझा नहीं, आपने बताया था कि हमें नदी पे खड़े रह के झरनों का वो अपनी मल साफ करना, वो समझा नहीं मुझे एग्जैक्टली। ओके ओके। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे जैसे मैंने बताया, शरीर के ऊपर जब मल जम जाता है तो हम स्नान करते हैं पानी से, और स्नान करने के बाद हमें कैसा फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता को पढ़ते समय क्या ध्यान में आना चाहिए? मैं भी इन श्लोकों के झरने में बैठा हूँ, और ऊपर से हल्की हल्की फुहार के रूप में पानी गिर रहा है मेरे ऊपर, गीता के श्लोकों का या प्रभुपाद के द्वारा दिए गए परपोर्ट्स का, और मेरा भी ये संसार का मल, उसका नाश हो रहा है। इस प्रकार से हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जल्दी जल्दी, वो फटाफट फटाफट निकालो निकालो, हमें खत्म करना है खत्म करना है, ऐसा नहीं। बल्कि एक पानी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ऐसा हॉट समर है, बहुत बड़ी गर्मी है, संसार दावानल, संसार में आग लगी है, बहुत धूप में से आप आए, और एक एसी में आकर बैठकर कैसा आनंद आता है। तो भगवत गीता को जब ओपन करते हैं, तो एसी भक्ति वेदांत के द्वारा लिखी गई जो किताब है, उसको पढ़ने पे वही आनंद हमें महसूस करना चाहिए, कि मैं ये संसार के जो दावानल है, अग्नि से मैं झुलस रहा हूँ, और अभी मैं झरने के नीचे बैठकर अपने आप के, अपने संसार के मल को हटा रहा हूँ। ये मेडिटेशन है, ऐसा सोचना चाहिए हमें भगवत गीता पढ़ते समय। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे कभी हम मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं तो कुछ कुछ उच्चारण से में हमसे गलती हो जाती है, मतलब क्योंकि इतनी शुद्ध नहीं आती है, तो फिर उससे कोई दोष लगता है क्या? देखिए, अगर हम कर्मकांड स्तर पे हैं, कर्मकांड के स्तर पे ये नियम लागू होते हैं कि आपको उच्चारण ठीक रखना है।
लेकिन अगर हमने अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को यहाँ तक बढ़ाया है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है इस भगवत गीता को पढ़ के, इफ वी गो टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अगर हम आध्यात्मिक चेतना में हैं, तो ये नीचे के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर में सड़क पर चल रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने होंगे। लाल लाल बत्ती जली तो रुकना पड़ेगा, ग्रीन बत्ती जली तो चलना पड़ेगा। तो ये नियम क्यों लागू हो रहे हैं हमारे ऊपर? क्योंकि हम सड़क पे चल रहे हैं इसलिए। अगर कोई व्यक्ति प्लेन में चल रहा है, तो हवाई जहाज में चल रहा है, तो क्या वो सिटी के रेड सिग्नल, ब्लू से ग्रीन सिग्नल पे ध्यान देगा क्या? नहीं, उसके लिए उसके अलग सिग्नल हैं, उसके अलग ट्रैफिक कंट्रोल रूल नियम हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति कर्म कांड में फंसा हुआ है, भौतिक भोग के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, तो वहां मंत्र उच्चारण महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटा सा गलती किया, तुरंत उसके गलत प्रभाव, उल्टा प्रभाव आ जाता है। लेकिन अगर हमारी चेतना है भगवान से प्रेम करने की, भगवान से सेवा करने की, भक्ति करने की अगर हमारी इच्छा है, तो फिर ये नियम हमारे ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है? तो उच्चारण ठीक हो या नहीं हो, नो प्रॉब्लम, भगवान की सेवा करने की, नाम जप करने की इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद। एक यहाँ पर प्रश्न आया है, भौतिक जगत में सफल लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, किंतु वे कृष्ण भक्ति नहीं करते, फिर क्या उन्हें गीता समझी है कि नहीं? पर वे इसे पढ़कर भौतिक जगत में सफलता की बात करते हैं, गीता से प्रेरित होकर। तो देखिए, भगवत गीता भी एक कल्प वृक्ष के समान है। एक्चुअली ऑल शास्त्र निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो शास्त्र हैं ये कल्प वृक्ष के समान हैं। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अगर कोई भौतिक इच्छा करेगा, तो उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई आध्यात्मिक इच्छाएं करेगा, तो आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होंगी। तो भौतिक जगत के लोग अगर भगवत गीता को पढ़कर कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो उसी सफलता को सब कुछ मान बैठते हैं। भगवत गीता बहुत कुछ दे सकती है। भगवत गीता हमें संसार से निकालकर आध्यात्मिक जगत में पहुंचा सकती है, लेकिन इच्छा होगी तब। अगर इच्छा नहीं है, तो ये भगवत गीता हमें इस भौतिक जगत में ही कुछ इच्छाओं की पूर्ति करवा देगी। भगवत गीता के पास ये कोई गरीब व्यक्ति नहीं है भगवत गीता की, नहीं नहीं इसको भौतिक इच्छाएं नहीं दे सकते हम, नहीं। अगर कोई सत्वगुण का पालन करता है, भौतिक सफलता मिल सकती है। भगवत गीता का अध्ययन करता है, भौतिक सफलता मिल सकती है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप अगर कोई करता है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, तो भी उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन इन सब में दिक्कत क्या है? भगवान से प्रेम नहीं होगा, कृष्णा छूट जाएंगे। तो अगर हमें कृष्णा छोड़ने हैं, वो रिस्क उठानी है, तो भौतिक इच्छाएं हैं, इच्छाओं के साथ भगवत गीता को पढ़िए। कृष्णा छूट जाएंगे, भौतिक संसार हाथ में रह जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? कृष्णा को पकड़ता है। बोले भौतिक इच्छाएं, भौतिक चीजें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, कृष्णा को नहीं छोड़ना है। ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? तो अगर नहीं है, तो कई दिनों से कई कुछ भक्तों ने श्लोक याद किए होंगे। तो कोई भक्त श्लोक सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं, जिन्होंने याद किए हैं अभी अभी श्लोक कुछ। यस, बोलिए, निधि जायसवाल माता जी, बोलिए, एक श्लोक बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 10.9 मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट अस्मिता जोशी माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 8.6 यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तत भाव भावितः। थैंक यू, वेरी गुड। और कोई है? फाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमयो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशयः। वेरी गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10.10
तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। हरे कृष्णा। वेरी गुड। और कोई? जी दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट, पूजा गोयल माता जी की आवाज पहले आई थी शायद। बोलिए पूजा गोयल माता जी, आप बोलिए। जी माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। 8.6 और प्रभु जी मैं 8.7 पे नहीं सुना पाई थी, तो दोनों सुनाऊं क्या? बोलिए। ओके। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तत् भावत भावितः। 8.7 तस्मा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युद्ध च मय्या प्रति मनोवृद्धि माम वेश्य संस्पृशः वेरी संशयः। यस यस, नो। हरि दंडवत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट श्वेता तुलानी माता जी, बोलिए। 8.5 श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई? यस, बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सम्मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, और कौन बोलना चाहता है? माधुरी नरोड़े माता जी, बोलिए। ओके, तो प्रभु जी 10.9 बोलो। नहीं, एक एक बार, एक जन को एक ही चांस देते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। सो बहुत अच्छा है, सभी भक्त अच्छे से श्लोक याद कर रहे हैं। वेरी गुड। श्लोक याद करते समय सिर्फ श्लोक याद नहीं करना है, आगे हम देखेंगे एक एक श्लोक किस प्रकार से एक एक ज्वेल है, एक मणि है। सो श्लोक याद करते समय क्या भाव रखना है कि ऊपर से नेक्टर का शावर, पानी का एक बहुत अच्छा, नेक्टर का, पानी का नहीं, नेक्टर का, अमृत का धार बरस रहा है और हमारे संसार मल का नाश हो रहा है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत।